आज यहाँ पर कांदिवली में जो बहुत ही बड़ी चेन अस्पताल चलाते मुंबई शहर में ऐसे फोर्टिस ग्रुप ने एक एक्सटेंडेड मेडिकल सेंटर का उद्घाटन कांदिवली में किया है। खास करके सरकार के माध्यम से जो काम होता है, लेकिन जहाँ पर सरकार की व्यवस्था में लोग पहुँचना मुश्किल होते हैं और मुंबई शहर में सरकार के और महापालिका के सारे अस्पताल ये मुंबई शहर में है। हम मुंबई के उपनगर में है। फोर्टिस का भी बड़ा केंद्र मुंबई के उपनगर में ईस्टर्न सबब में मुलुंड में है। इसलिए मुलुंड से लेकर के बोरिवली तक, बांद्रा से लेकर के बोरिवली तक और सायन से लेकर के मानकुर शिवाजी नगर तक जो एक्सटेंडेड सबब है मुंबई का, ईस्टर्न और वेस्टर्न, उसमें फोर्टिस की व्यवस्था बढ़नी चाहिए। वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेडिकल सेंटर डॉक्टर नितिन अहिराव के साथ मिलकर के उन्होंने किया है कांदिवली में। मैं उसके उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ। मैंने उनको शुभकामनाएं दी है। तो आज हमने एक फोर्टिस मेडिकल सेंटर इधर इनॉग्रेट किया है। हमारी फोर्टिस हॉस्पिटल के जरिए माध्यम से हम बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और बहुत एडवांस ट्रीटमेंट होता है। तो वो एडवांस ट्रीटमेंट हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, ये सब का फैसिलिटी हमको इधर के पेशेंट्स को भी, कांदिवली और ये साइड के पेशेंट्स के लिए भी प्रोवाइड करना है। इसलिए हम इधर ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे और जिनको भी ट्रीटमेंट होगा हम हमारे हॉस्पिटल्स में इनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये एक हमारा जो सर्विस का एक एक्सटेंशन है, हम ये कांदिवली सबर्ब में भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज फोर्टिस हॉस्पिटल का एक और शाखा की यहाँ ओपनिंग की? यस, मैं इस शाखा के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा। मैं डॉक्टर नितिन अहिरा हूँ। आई एम डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मैं मुंबई में मेरे 2 सेंटर्स हैं, एक अंधेरी एरिया में और एक कांदिवली एरिया में, जहाँ पे हम सारा एडवांस एंडोस्कोपिक वर्क करते हैं। हमने हमारे रूटीन प्रैक्टिस में ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को इस तरफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन की, एडवांस न्यूरो सर्जरीज की और यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स की सेवा उतनी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हमने मुलुंड फोर्टिस हॉस्पिटल के एसोसिएशन के साथ एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के तहत ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल कराई है, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे अवेलेबल होंगी पेशेंट्स को कंसल्टेशन के लिए और सारी लिवर ट्रांसप्लांट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सारी यूरोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सारी न्यूरो सर्जरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एवं सर्जिकल फैसिलिटीज़ मुलुंड फोर्टिस के थ्रू यहाँ पे अवेलेबल होंगी। कोई भी पेशेंट, कोई भी किस तरह का प्रॉब्लम हो, यहाँ पे फ्रीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा सेंटर है ये कांदिवली और बोरिवली के बिल्कुल जंक्शन पे है। हमारा और एक सेंटर है अंधेरी एरिया में, वहाँ पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम वहाँ पे भी आपको अवेलेबिलिटी दर्शा के आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर सकते हैं। फोर्टिस में सपोज कोई एडमिट होता है और उससे आपकी कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो फोर्टिस के कंसर्न पे आप इलाज करेंगे? हम कर सकते हैं इलाज। अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत है तो मैं मुलुंड फोर्टिस में भी आता जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी हम प्रोसीजर कंडक्ट कर सकते हैं। सो कोई भी पेशेंट को किसी भी पार्ट ऑफ द सिटी में ज़रूरत है तो उस तरह से हमारी सेवाएँ उपलब्ध है। फोर्टिस हॉस्पिटल का आज शुभारंभ किया गया है, क्या स्पेशलिटी है? तो फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड से हमें हमेशा हमारा क्लिनिकल टैलेंट पर गर्व रहा है, लेकिन हमें हमेशा यही लगा है कि पेशेंट को फिर, अब यहाँ के जो पेशेंट है समझो इतना दूर आने को उनको मुश्किल होता है, तो हमेशा वो हमको ध्यान में था कि हम कैसे इस तरह से हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो लोगों के पास में ले सके। तो उसी सिलसिले में हमने ये क्लिनिक का उद्घाटन किया है। अब हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट जो वहाँ अच्छा काम करते हैं, अब यहाँ आके ओपीडी भी कर सकते हैं और किसी भी पेशेंट को ज़रूरत हो फर्दर ट्रीटमेंट की, इलाज की, ऑपरेशन की, तो हम उनको वहाँ हॉस्पिटल में ट्रीट कर सकते हैं। वही हमारा उद्देश्य था ये क्लिनिक खोलने का। स्पेशलिटी क्या रहेगी? तो फिलहाल हमने सुपर स्पेशलिटी शुरू किया है, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट का एक पूरा टीम आके पेशेंट को देखेंगे। हमारा न्यूरो सर्जरी का टीम है, डॉक्टर जयेश हैं वो न्यूरो सर्जन हमारे, और यूरोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर सौरभ पाटिल जो हमारे साथ है। तो फिलहाल हमने ये स्पेशलिटी शुरू की है। जब भी हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि बहुत महंगा होगा, अगर अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं तो ये किस तरह के लोगों के लिए बहुत सुविधादायक होगा?
क्या है कि जैसे आई एम डॉक्टर जयेश सरदारा, मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन। सो क्या होता है कि जैसे वेस्टर्न साइड की जो जिसको सुपर स्पेशलिटी की प्रॉब्लम्स है, समझ जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स है, स्पाइन प्रॉब्लम्स है, तो वो वहीं पे प्रीफर करते वहाँ के आसपास के अस्पताल में। उसी तरह के ईस्टर्न और वेस्टर्न के लोग एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहते। यहाँ की तो पब्लिक उधर नहीं जाना चाहती, उधर से इधर नहीं आना चाहती। सो उसी तरीके की समस्या जो कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स है, स्पाइन प्रॉब्लम्स है, उसमें जो एडवांस टेक्निक है, जैसे कि दूरबीन से होने वाली सर्जरीज, एंडोस्कोपिक, मिनिमल चीरा, डे केयर सर्जरीज, तो उस तरीके की एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी के लिए हम यहाँ पे सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें बाकी सारी सुपर स्पेशलिटीज़ भी है। तो यहाँ पे उसका प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव इवेल्युएशन किया जाएगा और फिर ऐसे मरीजों को वहाँ पे ऑपरेशन करके हम वापस उसको यहाँ पे अच्छे से इलाज दे पाएंगे। एक सवाल है, आजकल पूरा देश राममय हुआ है, काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, जिनका अभी हाल में डिलीवरी होने वाली है, वो चाहती है कि उनकी डिलीवरी जो है 22 जनवरी को ही हो। अच्छा, वो भले प्री मैच्योर हो, तो इसको लेकर क्या खतरा है या क्या अवेयरनेस करेंगे? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है। अगर कुछ केसेस है जो सिंपल है, जो जिस डेट को जो डिलीवरी होनी चाहिए उसी के आसपास है, तो वो बिल्कुल सोच सकते हैं, बिकॉज ये आध्यात्मिक रिलेटेड इसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो उसमें वो ठीक बात है। बट अगर बहुत प्रीमेच्योर, जिसके 6 वीक से ज़्यादा बचा हुआ है जिसका पीरियड, उसमें मुझे लग रहा है कि उस तरीके का रिस्क लेना सही बात नहीं है। तो पर्टिकुलर गायनेकोलॉजिस्ट या आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट को उसकी सलाह लेके ही उस पर वो डिसीजन लिया जाए, उसको आध्यात्मिकता से ना जोड़ा जाए। जो महिलाएं भावना में आकर इस तरह का डिसीजन ले रही हैं, उन्हें क्या संदेश दें? मुझे लग रहा है एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के उससे विचार विमर्श करके ही उसका डिसीजन लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती है अगर आप समय से पहले डिलीवरी कराए या ऑपरेशन कराए और उसको नेचुरल तरीके से ना होने दे, तो उसमें दोनों का बैलेंस रखना, भावना वर्सेस मेडिकल साइंस, वो ज़्यादा उचित रहेगा। क्या आपके पेशे में हम मानते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर होती है तो करना चाहिए लोगों को, या बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है? अगर बच्चा अनमेच्योर है, ट्यूबर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनमेच्योर है, तो दिक्कत हो सकती है। मुझे लग रहा है कि उसका एक स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के विचार विमर्श के अलावा उस पर खुद अपनी राय नहीं बनानी चाहिए और उसमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे कि मुलुंड और फोर्टिस हॉस्पिटल यहाँ से देखा जाए तो काफ़ी दूर है, लेकिन अगर कोई बच्चा या पेशेंट का वहाँ पे सर्जरी होती है, सर्जरी होने के बाद छुट्टी हो जाती है और उसके बाद उनको अगर दवा चालू करना या डॉक्टर से राय लेना तो मुलुंड जाना पड़ता है, तो क्या यहाँ से वो सुविधा मिल सकती है? बिल्कुल, यही पर्पस है इस पेरिफेरल सेंटर फोर्टिस बनाने का, ताकि जैसे यूरोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी है, लीवर ट्रांसप्लांट है, ब्रेन और स्पाइन की समस्या है, उसमें लॉन्ग फॉलोअप चाहिए होता है, लंबा समय, 3 महीने 6 महीने एक साथ। तो हर बार उसको कांदिवली से मुलुंड जाने की ज़रूरत नहीं है। हम रेगुलरली यहाँ पे आते हैं, तो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम यहाँ पे उसी और इवन इकोनॉमिकली हम अच्छे से कर पाएंगे, यही उसका पर्पस। जो वहाँ पे डॉक्टर सर्जरी किए होंगे, यहाँ पे भी अवेलेबल रहेंगे। इलाज आप स्पेसिफिक के तौर पे करेंगे सर, और क्या इकोनॉमिकली लोगों के लिए फायदे रहेंगे? मैं डॉक्टर सौरभ हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिकल कैंसर एक्सपर्ट और रोबोटिक सर्जन हूँ। सो बेसिकली गए कुछ सालों में मेडिकल क्षेत्र में जो नई चीज़ें आई है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो रोबोटिक सर्जरी हम बोलते हैं। रोबोटिक सर्जरी का महत्व पेशेंट के लिए इसलिए है बिकॉज छोटे से छोटे जगह पे जाके डिफ़िकल्ट पोजीशन, जैसे प्रोस्टेट अंदर छुपा हुआ ऑर्गन है हमारा, वहाँ पे जाके भी हम पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और ये जो डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ है बहुत इजी हो जाते हैं, पेशेंट को रिकवर होना इससे बहुत आसान हो जाता है और कम से कम मेडिसिन से वो ठीक हो सकते हैं ऑपरेशन के बाद। उन्हें ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट फोर्टिस में हम ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक्स नहीं दे रहे हैं, तो उससे साइड इफेक्ट पेशेंट को कम हो रहे हैं। एनाल्जेसिक्स मतलब हायर दर्द की दवाई की उनको ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 दिन में वो घर जा रहे हैं और विदिन 1 वीक अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो ये सब लेटेस्ट एडवांसमेंट और ये सब चीज़ें नॉट ओनली इन हेल्दी पीपल, इन ओल्ड
और बुढ़ापे में भी 80-80 साल के पेशेंट्स में भी हमने ये सर्जरीज की है और जो सक्सेसफुल हुई है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली कोई भी टेक्नोलॉजी कॉस्टली रहेगी, बट हमने हॉस्पिटल में ऐसी कुछ चीज़ें की है जिससे हमने ये कॉस्ट इफेक्टिव बनाई है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये सब चीज़ें अभी इंश्योरेंस में कवर हो रही है, सबसे अच्छी बात है पेशेंट के लिए। जिनमें ये नहीं हो पाती है उनमें हम कम से कम बजट देते हैं, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे पेशेंट को जब एडमिट करते हैं तो एडमिशन के बाद कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस रहेंगे, हॉस्पिटल का जो दिन रहेंगे वो कम से कम रहेंगे, आईसीयू की ज़रूरत कम रहेगी, ब्लड शायद नहीं देना पड़ेगा, इंजेक्शंस कम रहेंगे। ये सब चीज़ें हमने कम की है ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी घर जाए और कम से कम खर्चे में वो घर जाए।